वेलकम बैक टू दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फैंटेसी ड्रामा के बारे में जिसका टाइटल ही ऑडियंस को कंफ्यूज भी करता है और क्यूरियस भी बना देता है। डेफिनेटली नॉट द ड्रैगन गॉड। सोचिए, अगर दुनिया आपको एक बिल्कुल आम इंसान समझती हो, लेकिन आपके अंदर एक ऐसी ताकत छुपी हो जिसका राज किसी को पता ना हो, तो क्या होगा? बस इसी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट की वजह से यह ड्रामा शुरू से ही अपनी तरफ ध्यान खींच लेता है। इस टाइटल की सबसे बड़ी खास बात इसका फैंटेसी वर्ल्ड है। ड्रैगन्स, एंशियंट पावर्स और हिडन डेस्टिनी जैसे एलिमेंट्स मिलकर एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं जो फैंटेसी लवर्स को काफी पसंद आ सकता है। ड्रामा सिर्फ एक्शन दिखाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि मिस्ट्री और कैरेक्टर ग्रोथ पर भी फोकस करता हुआ महसूस होता है। लीड कैरेक्टर का सफर काफी इंटरेस्टिंग लगता है। शुरुआत में वो एक ऑर्डिनरी और अंडर एस्टिमेट किया गया इंसान नजर आता है, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर छुपी ताकत और उसका कॉन्फिडेंस सामने आता हुआ महसूस होता है। इसी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ऑडियंस उसके कैरेक्टर के साथ इमोशनली कनेक्ट कर सकती है। एक्टिंग की बात करें तो लीड परफॉर्मेंस सिंसियर लगती है। एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज कैरेक्टर की जर्नी को सपोर्ट करते हैं। सपोर्टिंग कास्ट भी फैंटेसी वर्ल्ड को और बिलीवेबल बनाने की कोशिश करती है। डायरेक्शन काफी सिनेमैटिक फील देता है। फैंटेसी एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने के लिए लाइटिंग, विजुअल इफेक्ट्स से और लोकेशंस का अच्छा इस्तेमाल नजर आता है। एक्शन मोमेंट्स एनर्जेटिक लगते हैं और सस्पेंस वाले सीन्स ऑडियंस की क्यूरियोसिटी बनाए रखते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी ड्रामा का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगता है। इमोशनल मोमेंट्स में सॉफ्ट स्कोर सीन्स को और इम्पैक्टफुल बनाता है, जबकि एक्शन और मिस्ट्री वाले मोमेंट्स में म्यूजिक एक्साइटमेंट को बढ़ा देता है। अगर थीम्स की बात करें तो ये टाइटल सिर्फ पावर की कहानी नहीं लगता। इसमें सेल्फ बिलीफ, करेज, डेस्टिनी और अपनी असली पहचान को ढूंढने जैसे आइडियाज भी देखने को मिलते हैं। इसी वजह से ये सिर्फ फैंटेसी एंटरटेनमेंट तक सीमित नहीं रहता। ऑडियंस रिएक्शन के हिसाब से फैंटेसी और ड्रैगन बेस्ड ड्रामास पसंद करने वाले व्यूअर्स को इस तरह का कॉन्सेप्ट काफी इंटरेस्टिंग लग सकता है। हिडन पावर्स और मिस्टीरियस वर्ल्ड बिल्डिंग इस टाइटल को और एंगेजिंग बनाते हैं। पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो यूनिक फैंटेसी कॉन्सेप्ट, ड्रैगन थीम, विजुअल प्रेजेंटेशन और लीड कैरेक्टर की ग्रोथ इस टाइटल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स लगती हैं। अगर इम्प्रूवमेंट की बात करें तो कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को और ज्यादा डेप्थ मिलती तो इमोशनल इम्पैक्ट और स्ट्रॉन्ग हो सकता था। ओवरऑल, डेफिनेटली नॉट द ड्रैगन गॉड उन व्यूअर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन लग सकता है जो फैंटेसी, एडवेंचर और मिस्ट्री से भरी स्टोरीज देखना पसंद करते हैं। अगर आप वेलकम बैक टू दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फैंटेसी ड्रामा के बारे में जिसका टाइटल ही ऑडियंस को कंफ्यूज भी करता है और क्यूरियस भी बना देता है। डेफिनेटली नॉट द ड्रैगन गॉड। सोचिए, अगर दुनिया आपको एक बिल्कुल आम इंसान समझती हो, लेकिन आपके अंदर एक ऐसी ताकत छुपी हो जिसका राज किसी को पता ना हो, तो क्या होगा? बस इसी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट की वजह से यह ड्रामा शुरू से ही अपनी तरफ ध्यान खींच लेता है। इस टाइटल की सबसे बड़ी खास बात इसका फैंटेसी वर्ल्ड है। ड्रैगन्स, एंशियंट पावर्स और हिडन डेस्टिनी जैसे एलिमेंट्स मिलकर एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं जो फैंटेसी लवर्स को काफी पसंद आ सकता है। ड्रामा सिर्फ एक्शन दिखाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि मिस्ट्री और कैरेक्टर ग्रोथ पर भी फोकस करता हुआ महसूस होता है। लीड कैरेक्टर का सफर काफी इंटरेस्टिंग लगता है। शुरुआत में वो एक ऑर्डिनरी और अंडर एस्टिमेट किया गया इंसान नजर आता है, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर छुपी ताकत और उसका कॉन्फिडेंस सामने आता हुआ महसूस होता है। इसी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ऑडियंस उसके कैरेक्टर के साथ इमोशनली कनेक्ट कर सकती है। एक्टिंग की बात करें तो लीड परफॉर्मेंस सिंसियर लगती है। एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज कैरेक्टर की जर्नी को सपोर्ट करते हैं। सपोर्टिंग कास्ट भी फैंटेसी वर्ल्ड को और बिलीवेबल बनाने की कोशिश करती है। डायरेक्शन काफी सिनेमैटिक फील देता है। फैंटेसी एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने के लिए लाइटिंग, विजुअल इफेक्ट्स से और लोकेशंस का अच्छा इस्तेमाल नजर आता है।
एक्शन मोमेंट्स एनर्जेटिक लगते हैं और सस्पेंस वाले सीन्स ऑडियंस की क्यूरियोसिटी बनाए रखते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी ड्रामा का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगता है। इमोशनल मोमेंट्स में सॉफ्ट स्कोर सीन्स को और इम्पैक्टफुल बनाता है, जबकि एक्शन और मिस्ट्री वाले मोमेंट्स में म्यूजिक एक्साइटमेंट को बढ़ा देता है। अगर थीम्स की बात करें तो ये टाइटल सिर्फ पावर की कहानी नहीं लगता। इसमें सेल्फ बिलीफ, करेज, डेस्टिनी और अपनी असली पहचान को ढूंढने जैसे आइडियाज भी देखने को मिलते हैं। इसी वजह से ये सिर्फ फैंटेसी एंटरटेनमेंट तक सीमित नहीं रहता। ऑडियंस रिएक्शन के हिसाब से फैंटेसी और ड्रैगन बेस्ड ड्रामास पसंद करने वाले व्यूअर्स को इस तरह का कॉन्सेप्ट काफी इंटरेस्टिंग लग सकता है। हिडन पावर्स और मिस्टीरियस वर्ल्ड बिल्डिंग इस टाइटल को और एंगेजिंग बनाते हैं। पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो यूनिक फैंटेसी कॉन्सेप्ट, ड्रैगन थीम, विजुअल प्रेजेंटेशन और लीड कैरेक्टर की ग्रोथ इस टाइटल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स लगती हैं। अगर इम्प्रूवमेंट की बात करें तो कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को और ज्यादा डेप्थ मिलती तो इमोशनल इम्पैक्ट और स्ट्रॉन्ग हो सकता था। ओवरऑल, डेफिनेटली नॉट द ड्रैगन गॉड उन व्यूअर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन लग सकता है जो फैंटेसी, एडवेंचर और मिस्ट्री से भरी स्टोरीज देखना पसंद करते हैं। अगर आप वेलकम बैक टू दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फैंटेसी ड्रामा के बारे में जिसका टाइटल ही ऑडियंस को कंफ्यूज भी करता है और क्यूरियस भी बना देता है। डेफिनेटली नॉट द ड्रैगन गॉड। सोचिए, अगर दुनिया आपको एक बिल्कुल आम इंसान समझती हो, लेकिन आपके अंदर एक ऐसी ताकत छुपी हो जिसका राज किसी को पता ना हो, तो क्या होगा? बस इसी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट की वजह से यह ड्रामा शुरू से ही अपनी तरफ ध्यान खींच लेता है। इस टाइटल की सबसे बड़ी खास बात इसका फैंटेसी वर्ल्ड है। ड्रैगन्स, एंशिएंट पावर्स और हिडन डेस्टिनी जैसे एलिमेंट्स मिलकर एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं जो फैंटेसी लवर्स को काफी पसंद आ सकता है। ड्रामा सिर्फ एक्शन दिखाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि मिस्ट्री और कैरेक्टर ग्रोथ पर भी फोकस करता हुआ महसूस होता है। लीड कैरेक्टर का सफर काफी इंटरेस्टिंग लगता है। शुरुआत में वो एक ऑर्डिनरी और अंडर एस्टिमेट किया गया इंसान नजर आता है, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर छुपी ताकत और उसका कॉन्फिडेंस सामने आता हुआ महसूस होता है। इसी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ऑडियंस उसके कैरेक्टर के साथ इमोशनली कनेक्ट कर सकती है। एक्टिंग की बात करें तो लीड परफॉर्मेंस सिंसियर लगती है। एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज कैरेक्टर की जर्नी को सपोर्ट करते हैं। सपोर्टिंग कास्ट भी फैंटेसी वर्ल्ड को और बिलीवेबल बनाने की कोशिश करती है। डायरेक्शन काफी सिनेमैटिक फील देता है। फैंटेसी एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने के लिए लाइटिंग, विजुअल इफेक्ट्स से और लोकेशंस का अच्छा इस्तेमाल नजर आता है। एक्शन मोमेंट्स एनर्जेटिक लगते हैं और सस्पेंस वाले सीन्स ऑडियंस की क्यूरियोसिटी बनाए रखते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी ड्रामा का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगता है। इमोशनल मोमेंट्स में सॉफ्ट स्कोर सीन्स को और इम्पैक्टफुल बनाता है, जबकि एक्शन और मिस्ट्री वाले मोमेंट्स में म्यूजिक एक्साइटमेंट को बढ़ा देता है। अगर थीम्स की बात करें तो ये टाइटल सिर्फ पावर की कहानी नहीं लगता। इसमें सेल्फ बिलीफ, करेज, डेस्टिनी और अपनी असली पहचान को ढूंढने जैसे आइडियाज भी देखने को मिलते हैं। इसी वजह से ये सिर्फ फैंटेसी एंटरटेनमेंट तक सीमित नहीं रहता। ऑडियंस रिएक्शन के हिसाब से फैंटेसी और ड्रैगन बेस्ड ड्रामास पसंद करने वाले व्यूअर्स को इस तरह का कॉन्सेप्ट काफी इंटरेस्टिंग लग सकता है। हिडन पावर्स और मिस्टीरियस वर्ल्ड बिल्डिंग इस टाइटल को और एंगेजिंग बनाते हैं। पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो यूनिक फैंटेसी कॉन्सेप्ट, ड्रैगन थीम, विजुअल प्रेजेंटेशन और लीड कैरेक्टर की ग्रोथ इस टाइटल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स लगती हैं। अगर इम्प्रूवमेंट की बात करें तो कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को और ज्यादा डेप्थ मिलती तो इमोशनल इम्पैक्ट और स्ट्रॉन्ग हो सकता था। ओवरऑल, डेफिनेटली नॉट द ड्रैगन गॉड उन व्यूअर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन लग सकता है जो फैंटेसी, एडवेंचर और मिस्ट्री से भरी स्टोरीज देखना पसंद करते हैं। अगर आप वेलकम बैक टू दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फैंटेसी ड्रामा के बारे में जिसका टाइटल ही ऑडियंस को कंफ्यूज भी करता है और क्यूरियस भी बना देता है। डेफिनेटली नॉट द ड्रैगन गॉड। सोचिए,
अगर दुनिया आपको एक बिल्कुल आम इंसान समझती हो, लेकिन आपके अंदर एक ऐसी ताकत छुपी हो जिसका राज किसी को पता ना हो, तो क्या होगा? बस इसी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट की वजह से यह ड्रामा शुरू से ही अपनी तरफ ध्यान खींच लेता है। इस टाइटल की सबसे बड़ी खास बात इसका फैंटेसी वर्ल्ड है। ड्रैगन्स, एंशियंट पावर्स और हिडन डेस्टिनी जैसे एलिमेंट्स मिलकर एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं जो फैंटेसी लवर्स को काफी पसंद आ सकता है। ड्रामा सिर्फ एक्शन दिखाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि मिस्ट्री और कैरेक्टर ग्रोथ पर भी फोकस करता हुआ महसूस होता है। लीड कैरेक्टर का सफर काफी इंटरेस्टिंग लगता है। शुरुआत में वो एक ऑर्डिनरी और अंडर एस्टिमेट किया गया इंसान नजर आता है, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर छुपी ताकत और उसका कॉन्फिडेंस सामने आता हुआ महसूस होता है। इसी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ऑडियंस उसके कैरेक्टर के साथ इमोशनली कनेक्ट कर सकती है। एक्टिंग की बात करें तो लीड परफॉर्मेंस सिंसियर लगती है। एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज कैरेक्टर की जर्नी को सपोर्ट करते हैं। सपोर्टिंग कास्ट भी फैंटेसी वर्ल्ड को और बिलीवेबल बनाने की कोशिश करती है। डायरेक्शन काफी सिनेमैटिक फील देता है। फैंटेसी एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने के लिए लाइटिंग, विजुअल इफेक्ट्स से और लोकेशंस का अच्छा इस्तेमाल नजर आता है। एक्शन मोमेंट्स एनर्जेटिक लगते हैं और सस्पेंस वाले सीन्स ऑडियंस की क्यूरियोसिटी बनाए रखते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी ड्रामा का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगता है। इमोशनल मोमेंट्स में सॉफ्ट स्कोर सीन्स को और इम्पैक्टफुल बनाता है, जबकि एक्शन और मिस्ट्री वाले मोमेंट्स में म्यूजिक एक्साइटमेंट को बढ़ा देता है। अगर थीम्स की बात करें तो ये टाइटल सिर्फ पावर की कहानी नहीं लगता। इसमें सेल्फ बिलीफ, करेज, डेस्टिनी और अपनी असली पहचान को ढूंढने जैसे आइडियाज भी देखने को मिलते हैं। इसी वजह से ये सिर्फ फैंटेसी एंटरटेनमेंट तक सीमित नहीं रहता। ऑडियंस रिएक्शन के हिसाब से फैंटेसी और ड्रैगन बेस्ड ड्रामास पसंद करने वाले व्यूअर्स को इस तरह का कॉन्सेप्ट काफी इंटरेस्टिंग लग सकता है। हिडन पावर्स और मिस्टीरियस वर्ल्ड बिल्डिंग इस टाइटल को और एंगेजिंग बनाते हैं। पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो यूनिक फैंटेसी कॉन्सेप्ट, ड्रैगन थीम, विजुअल प्रेजेंटेशन और लीड कैरेक्टर की ग्रोथ इस टाइटल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स लगती हैं। अगर इम्प्रूवमेंट की बात करें तो कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को और ज्यादा डेप्थ मिलती तो इमोशनल इम्पैक्ट और स्ट्रॉन्ग हो सकता था। ओवरऑल डेफिनेटली नॉट द ड्रैगन गॉड उन व्यूअर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन लग सकता है जो फैंटेसी, एडवेंचर और मिस्ट्री से भरी स्टोरीज देखना पसंद करते हैं। अगर आप वेलकम बैक टू दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फैंटेसी ड्रामा के बारे में जिसका टाइटल ही ऑडियंस को कंफ्यूज भी करता है और क्यूरियस भी बना देता है। डेफिनेटली नॉट द ड्रैगन गॉड। सोचिए, अगर दुनिया आपको एक बिल्कुल आम इंसान समझती हो, लेकिन आपके अंदर एक ऐसी ताकत छुपी हो जिसका राज किसी को पता ना हो, तो क्या होगा? बस इसी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट की वजह से यह ड्रामा शुरू से ही अपनी तरफ ध्यान खींच लेता है। इस टाइटल की सबसे बड़ी खास बात इसका फैंटेसी वर्ल्ड है। ड्रैगन्स, एंशियंट पावर्स और हिडन डेस्टिनी जैसे एलिमेंट्स मिलकर एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं जो फैंटेसी लवर्स को काफी पसंद आ सकता है। ड्रामा सिर्फ एक्शन दिखाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि मिस्ट्री और कैरेक्टर ग्रोथ पर भी फोकस करता हुआ महसूस होता है। लीड कैरेक्टर का सफर काफी इंटरेस्टिंग लगता है। शुरुआत में वो एक ऑर्डिनरी और अंडर एस्टिमेट किया गया इंसान नजर आता है, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर छुपी ताकत और उसका कॉन्फिडेंस सामने आता हुआ महसूस होता है। इसी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ऑडियंस उसके कैरेक्टर के साथ इमोशनली कनेक्ट कर सकती है। एक्टिंग की बात करें तो लीड परफॉर्मेंस सिंसियर लगती है। एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज कैरेक्टर की जर्नी को सपोर्ट करते हैं। सपोर्टिंग कास्ट भी फैंटेसी वर्ल्ड को और बिलीवेबल बनाने की कोशिश करती है। डायरेक्शन काफी सिनेमैटिक फील देता है। फैंटेसी एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने के लिए लाइटिंग, विजुअल इफेक्ट्स से और लोकेशंस का अच्छा इस्तेमाल नजर आता है। एक्शन मोमेंट्स एनर्जेटिक लगते हैं और सस्पेंस वाले सीन्स ऑडियंस की क्यूरियोसिटी बनाए रखते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी ड्रामा का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगता है। इमोशनल मोमेंट्स में सॉफ्ट स्कोर सीन्स को और इम्पैक्टफुल बनाता है,
जबकि एक्शन और मिस्ट्री वाले मोमेंट्स में म्यूजिक एक्साइटमेंट को बढ़ा देता है। अगर थीम्स की बात करें तो ये टाइटल सिर्फ पावर की कहानी नहीं लगता। इसमें सेल्फ बिलीफ, करेज, डेस्टिनी और अपनी असली पहचान को ढूंढने जैसे आइडियाज भी देखने को मिलते हैं। इसी वजह से ये सिर्फ फैंटेसी एंटरटेनमेंट तक सीमित नहीं रहता। ऑडियंस रिएक्शन के हिसाब से फैंटेसी और ड्रैगन बेस्ड ड्रामास पसंद करने वाले व्यूअर्स को इस तरह का कॉन्सेप्ट काफी इंटरेस्टिंग लग सकता है। हिडन पावर्स और मिस्टीरियस वर्ल्ड बिल्डिंग इस टाइटल को और एंगेजिंग बनाते हैं। पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो यूनिक फैंटेसी कॉन्सेप्ट, ड्रैगन थीम, विजुअल प्रेजेंटेशन और लीड कैरेक्टर की ग्रोथ इस टाइटल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स लगती हैं। अगर इम्प्रूवमेंट की बात करें तो कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को और ज्यादा डेप्थ मिलती तो इमोशनल इम्पैक्ट और स्ट्रॉन्ग हो सकता था। ओवरऑल डेफिनेटली नॉट द ड्रैगन गॉड उन व्यूअर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन लग सकता है जो फैंटेसी, एडवेंचर और मिस्ट्री से भरी स्टोरीज देखना पसंद करते हैं। अगर आप वेलकम बैक टू दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फैंटेसी ड्रामा के बारे में जिसका टाइटल ही ऑडियंस को कंफ्यूज भी करता है और क्यूरियस भी बना देता है। डेफिनेटली नॉट द ड्रैगन गॉड। सोचिए, अगर दुनिया आपको एक बिल्कुल आम इंसान समझती हो, लेकिन आपके अंदर एक ऐसी ताकत छुपी हो जिसका राज किसी को पता ना हो, तो क्या होगा? बस इसी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट की वजह से यह ड्रामा शुरू से ही अपनी तरफ ध्यान खींच लेता है। इस टाइटल की सबसे बड़ी खास बात इसका फैंटेसी वर्ल्ड है। ड्रैगन्स, एंशिएंट पावर्स और हिडन डेस्टिनी जैसे एलिमेंट्स मिलकर एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं जो फैंटेसी लवर्स को काफी पसंद आ सकता है। ड्रामा सिर्फ एक्शन दिखाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि मिस्ट्री और कैरेक्टर ग्रोथ पर भी फोकस करता हुआ महसूस होता है। लीड कैरेक्टर का सफर काफी इंटरेस्टिंग लगता है। शुरुआत में वो एक ऑर्डिनरी और अंडर एस्टिमेट किया गया इंसान नजर आता है, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर छुपी ताकत और उसका कॉन्फिडेंस सामने आता हुआ महसूस होता है। इसी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ऑडियंस उसके कैरेक्टर के साथ इमोशनली कनेक्ट कर सकती है। एक्टिंग की बात करें तो लीड परफॉर्मेंस सिंसियर लगती है। एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज कैरेक्टर की जर्नी को सपोर्ट करते हैं। सपोर्टिंग कास्ट भी फैंटेसी वर्ल्ड को और बिलीवेबल बनाने की कोशिश करती है। डायरेक्शन काफी सिनेमैटिक फील देता है। फैंटेसी एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने के लिए लाइटिंग, विजुअल इफेक्ट्स से और लोकेशंस का अच्छा इस्तेमाल नजर आता है। एक्शन मोमेंट्स एनर्जेटिक लगते हैं और सस्पेंस वाले सीन्स ऑडियंस की क्यूरियोसिटी बनाए रखते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी ड्रामा का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगता है। इमोशनल मोमेंट्स में सॉफ्ट स्कोर सीन्स को और इम्पैक्टफुल बनाता है, जबकि एक्शन और मिस्ट्री वाले मोमेंट्स में म्यूजिक एक्साइटमेंट को बढ़ा देता है। अगर थीम्स की बात करें तो ये टाइटल सिर्फ पावर की कहानी नहीं लगता। इसमें सेल्फ बिलीफ, करेज, डेस्टिनी और अपनी असली पहचान को ढूंढने जैसे आइडियाज भी देखने को मिलते हैं। इसी वजह से ये सिर्फ फैंटेसी एंटरटेनमेंट तक सीमित नहीं रहता। ऑडियंस रिएक्शन के हिसाब से फैंटेसी और ड्रैगन बेस्ड ड्रामास पसंद करने वाले व्यूअर्स को इस तरह का कॉन्सेप्ट काफी इंटरेस्टिंग लग सकता है। हिडन पावर्स और मिस्टीरियस वर्ल्ड बिल्डिंग इस टाइटल को और एंगेजिंग बनाते हैं। पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो यूनिक फैंटेसी कॉन्सेप्ट, ड्रैगन थीम, विजुअल प्रेजेंटेशन और लीड कैरेक्टर की ग्रोथ इस टाइटल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स लगती हैं। अगर इम्प्रूवमेंट की बात करें तो कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को और ज्यादा डेप्थ मिलती तो इमोशनल इम्पैक्ट और स्ट्रॉन्ग हो सकता था। ओवरऑल डेफिनेटली नॉट द ड्रैगन गॉड उन व्यूअर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन लग सकता है जो फैंटेसी, एडवेंचर और मिस्ट्री से भरी स्टोरीज देखना पसंद करते हैं। अगर आप वेलकम बैक टू दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फैंटेसी ड्रामा के बारे में जिसका टाइटल ही ऑडियंस को कंफ्यूज भी करता है और क्यूरियस भी बना देता है। डेफिनेटली नॉट द ड्रैगन गॉड। सोचिए, अगर दुनिया आपको एक बिल्कुल आम इंसान समझती हो, लेकिन आपके अंदर एक ऐसी ताकत छुपी हो जिसका राज किसी को पता ना हो, तो क्या होगा? बस इसी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट की वजह से यह ड्रामा शुरू से ही अपनी तरफ ध्यान खींच लेता है।
इस टाइटल की सबसे बड़ी खास बात इसका फैंटेसी वर्ल्ड है। ड्रैगन्स, एंशिएंट पावर्स और हिडन डेस्टिनी जैसे एलिमेंट्स मिलकर एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं जो फैंटेसी लवर्स को काफी पसंद आ सकता है। ड्रामा सिर्फ एक्शन दिखाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि मिस्ट्री और कैरेक्टर ग्रोथ पर भी फोकस करता हुआ महसूस होता है। लीड कैरेक्टर का सफर काफी इंटरेस्टिंग लगता है। शुरुआत में वो एक ऑर्डिनरी और अंडर एस्टिमेट किया गया इंसान नजर आता है, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर छुपी ताकत और उसका कॉन्फिडेंस सामने आता हुआ महसूस होता है। इसी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ऑडियंस उसके कैरेक्टर के साथ इमोशनली कनेक्ट कर सकती है। एक्टिंग की बात करें तो लीड परफॉर्मेंस सिंसियर लगती है। एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज कैरेक्टर की जर्नी को सपोर्ट करते हैं। सपोर्टिंग कास्ट भी फैंटेसी वर्ल्ड को और बिलीवेबल बनाने की कोशिश करती है। डायरेक्शन काफी सिनेमैटिक फील देता है। फैंटेसी एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने के लिए लाइटिंग, विजुअल इफेक्ट्स से और लोकेशंस का अच्छा इस्तेमाल नजर आता है। एक्शन मोमेंट्स एनर्जेटिक लगते हैं और सस्पेंस वाले सीन्स ऑडियंस की क्यूरियोसिटी बनाए रखते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी ड्रामा का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगता है। इमोशनल मोमेंट्स में सॉफ्ट स्कोर सीन्स को और इम्पैक्टफुल बनाता है, जबकि एक्शन और मिस्ट्री वाले मोमेंट्स में म्यूजिक एक्साइटमेंट को बढ़ा देता है। अगर थीम्स की बात करें तो ये टाइटल सिर्फ पावर की कहानी नहीं लगता। इसमें सेल्फ बिलीफ, करेज, डेस्टिनी और अपनी असली पहचान को ढूंढने जैसे आइडियाज भी देखने को मिलते हैं। इसी वजह से ये सिर्फ फैंटेसी एंटरटेनमेंट तक सीमित नहीं रहता। ऑडियंस रिएक्शन के हिसाब से फैंटेसी और ड्रैगन बेस्ड ड्रामास पसंद करने वाले व्यूअर्स को इस तरह का कॉन्सेप्ट काफी इंटरेस्टिंग लग सकता है। हिडन पावर्स और मिस्टीरियस वर्ल्ड बिल्डिंग इस टाइटल को और एंगेजिंग बनाते हैं। पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो यूनिक फैंटेसी कॉन्सेप्ट, ड्रैगन थीम, विजुअल प्रेजेंटेशन और लीड कैरेक्टर की ग्रोथ इस टाइटल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स लगती हैं। अगर इम्प्रूवमेंट की बात करें तो कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को और ज्यादा डेप्थ मिलती तो इमोशनल इम्पैक्ट और स्ट्रॉन्ग हो सकता था। ओवरऑल डेफिनेटली नॉट द ड्रैगन गॉड उन व्यूअर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन लग सकता है जो फैंटेसी, एडवेंचर और मिस्ट्री से भरी स्टोरीज देखना पसंद करते हैं। अगर आप वेलकम बैक टू दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फैंटेसी ड्रामा के बारे में जिसका टाइटल ही ऑडियंस को कंफ्यूज भी करता है और क्यूरियस भी बना देता है। डेफिनेटली नॉट द ड्रैगन गॉड। सोचिए, अगर दुनिया आपको एक बिल्कुल आम इंसान समझती हो, लेकिन आपके अंदर एक ऐसी ताकत छुपी हो जिसका राज किसी को पता ना हो, तो क्या होगा? बस इसी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट की वजह से यह ड्रामा शुरू से ही अपनी तरफ ध्यान खींच लेता है। इस टाइटल की सबसे बड़ी खास बात इसका फैंटेसी वर्ल्ड है। ड्रैगन्स, एंशिएंट पावर्स और हिडन डेस्टिनी जैसे एलिमेंट्स मिलकर एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं जो फैंटेसी लवर्स को काफी पसंद आ सकता है। ड्रामा सिर्फ एक्शन दिखाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि मिस्ट्री और कैरेक्टर ग्रोथ पर भी फोकस करता हुआ महसूस होता है। लीड कैरेक्टर का सफर काफी इंटरेस्टिंग लगता है। शुरुआत में वो एक ऑर्डिनरी और अंडर एस्टिमेट किया गया इंसान नजर आता है, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर छुपी ताकत और उसका कॉन्फिडेंस सामने आता हुआ महसूस होता है। इसी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ऑडियंस उसके कैरेक्टर के साथ इमोशनली कनेक्ट कर सकती है। एक्टिंग की बात करें तो लीड परफॉर्मेंस सिंसियर लगती है। एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज कैरेक्टर की जर्नी को सपोर्ट करते हैं। सपोर्टिंग कास्ट भी फैंटेसी वर्ल्ड को और बिलीवेबल बनाने की कोशिश करती है। डायरेक्शन काफी सिनेमैटिक फील देता है। फैंटेसी एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने के लिए लाइटिंग, विजुअल इफेक्ट्स से और लोकेशंस का अच्छा इस्तेमाल नजर आता है। एक्शन मोमेंट्स एनर्जेटिक लगते हैं और सस्पेंस वाले सीन्स ऑडियंस की क्यूरियोसिटी बनाए रखते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी ड्रामा का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगता है। इमोशनल मोमेंट्स में सॉफ्ट स्कोर सीन्स को और इम्पैक्टफुल बनाता है, जबकि एक्शन और मिस्ट्री वाले मोमेंट्स में म्यूजिक एक्साइटमेंट को बढ़ा देता है। अगर थीम्स की बात करें तो ये टाइटल सिर्फ पावर की कहानी नहीं लगता। इसमें सेल्फ बिलीफ, करेज, डेस्टिनी
और अपनी असली पहचान को ढूंढने जैसे आइडियाज भी देखने को मिलते हैं। इसी वजह से ये सिर्फ फैंटेसी एंटरटेनमेंट तक सीमित नहीं रहता। ऑडियंस रिएक्शन के हिसाब से फैंटेसी और ड्रैगन बेस्ड ड्रामास पसंद करने वाले व्यूअर्स को इस तरह का कॉन्सेप्ट काफी इंटरेस्टिंग लग सकता है। हिडन पावर्स और मिस्टीरियस वर्ल्ड बिल्डिंग इस टाइटल को और एंगेजिंग बनाते हैं। पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो यूनिक फैंटेसी कॉन्सेप्ट, ड्रैगन थीम, विजुअल प्रेजेंटेशन और लीड कैरेक्टर की ग्रोथ इस टाइटल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स लगती हैं। अगर इम्प्रूवमेंट की बात करें तो कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को और ज़्यादा डेप्थ मिलती तो इमोशनल इम्पैक्ट और स्ट्रॉन्ग हो सकता था। ओवरऑल डेफिनेटली नॉट द ड्रैगन गॉड उन व्यूअर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन लग सकता है जो फैंटेसी, एडवेंचर और मिस्ट्री से भरी स्टोरीज देखना पसंद करते हैं। अगर आप वेलकम बैक टू दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फैंटेसी ड्रामा के बारे में जिसका टाइटल ही ऑडियंस को कंफ्यूज भी करता है और क्यूरियस भी बना देता है। डेफिनेटली नॉट द ड्रैगन गॉड। सोचिए, अगर दुनिया आपको एक बिल्कुल आम इंसान समझती हो, लेकिन आपके अंदर एक ऐसी ताकत छुपी हो जिसका राज किसी को पता ना हो, तो क्या होगा? बस इसी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट की वजह से यह ड्रामा शुरू से ही अपनी तरफ ध्यान खींच लेता है। इस टाइटल की सबसे बड़ी खास बात इसका फैंटेसी वर्ल्ड है। ड्रैगन्स, एंशिएंट पावर्स और हिडन डेस्टिनी जैसे एलिमेंट्स मिलकर एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं जो फैंटेसी लवर्स को काफी पसंद आ सकता है। ड्रामा सिर्फ एक्शन दिखाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि मिस्ट्री और कैरेक्टर ग्रोथ पर भी फोकस करता हुआ महसूस होता है। लीड कैरेक्टर का सफर काफी इंटरेस्टिंग लगता है। शुरुआत में वो एक ऑर्डिनरी और अंडर एस्टिमेट किया गया इंसान नजर आता है, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर छुपी ताकत और उसका कॉन्फिडेंस सामने आता हुआ महसूस होता है। इसी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ऑडियंस उसके कैरेक्टर के साथ इमोशनली कनेक्ट कर सकती है। एक्टिंग की बात करें तो लीड परफॉर्मेंस सिंसियर लगती है। एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज कैरेक्टर की जर्नी को सपोर्ट करते हैं। सपोर्टिंग कास्ट भी फैंटेसी वर्ल्ड को और बिलीवेबल बनाने की कोशिश करती है। डायरेक्शन काफी सिनेमैटिक फील देता है। फैंटेसी एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने के लिए लाइटिंग, विजुअल इफेक्ट्स से और लोकेशंस का अच्छा इस्तेमाल नजर आता है। एक्शन मोमेंट्स एनर्जेटिक लगते हैं और सस्पेंस वाले सीन्स ऑडियंस की क्यूरियोसिटी बनाए रखते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी ड्रामा का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगता है। इमोशनल मोमेंट्स में सॉफ्ट स्कोर सीन्स को और इम्पैक्टफुल बनाता है, जबकि एक्शन और मिस्ट्री वाले मोमेंट्स में म्यूजिक एक्साइटमेंट को बढ़ा देता है। अगर थीम्स की बात करें तो ये टाइटल सिर्फ पावर की कहानी नहीं लगता। इसमें सेल्फ बिलीफ, करेज, डेस्टिनी और अपनी असली पहचान को ढूंढने जैसे आइडियाज भी देखने को मिलते हैं। इसी वजह से ये सिर्फ फैंटेसी एंटरटेनमेंट तक सीमित नहीं रहता। ऑडियंस रिएक्शन के हिसाब से फैंटेसी और ड्रैगन बेस्ड ड्रामास पसंद करने वाले व्यूअर्स को इस तरह का कॉन्सेप्ट काफी इंटरेस्टिंग लग सकता है। हिडन पावर्स और मिस्टीरियस वर्ल्ड बिल्डिंग इस टाइटल को और एंगेजिंग बनाते हैं। पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो यूनिक फैंटेसी कॉन्सेप्ट, ड्रैगन थीम, विजुअल प्रेजेंटेशन और लीड कैरेक्टर की ग्रोथ इस टाइटल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स लगती हैं। अगर इम्प्रूवमेंट की बात करें तो कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को और ज़्यादा डेप्थ मिलती तो इमोशनल इम्पैक्ट और स्ट्रॉन्ग हो सकता था। ओवरऑल डेफिनेटली नॉट द ड्रैगन गॉड उन व्यूअर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन लग सकता है जो फैंटेसी, एडवेंचर और मिस्ट्री से भरी स्टोरीज देखना पसंद करते हैं। अगर आप वेलकम बैक टू दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फैंटेसी ड्रामा के बारे में जिसका टाइटल ही ऑडियंस को कंफ्यूज भी करता है और क्यूरियस भी बना देता है। डेफिनेटली नॉट द ड्रैगन गॉड। सोचिए, अगर दुनिया आपको एक बिल्कुल आम इंसान समझती हो, लेकिन आपके अंदर एक ऐसी ताकत छुपी हो जिसका राज किसी को पता ना हो, तो क्या होगा? बस इसी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट की वजह से यह ड्रामा शुरू से ही अपनी तरफ ध्यान खींच लेता है। इस टाइटल की सबसे बड़ी खास बात इसका फैंटेसी वर्ल्ड है। ड्रैगन्स, एंशिएंट पावर्स और हिडन डेस्टिनी जैसे एलिमेंट्स मिलकर एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं जो फैंटेसी लवर्स को काफी पसंद आ सकता है।
ड्रामा सिर्फ एक्शन दिखाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि मिस्ट्री और कैरेक्टर ग्रोथ पर भी फोकस करता हुआ महसूस होता है। लीड कैरेक्टर का सफर काफी इंटरेस्टिंग लगता है। शुरुआत में वो एक ऑर्डिनरी और अंडर एस्टिमेट किया गया इंसान नजर आता है, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर छुपी ताकत और उसका कॉन्फिडेंस सामने आता हुआ महसूस होता है। इसी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ऑडियंस उसके कैरेक्टर के साथ इमोशनली कनेक्ट कर सकती है। एक्टिंग की बात करें तो लीड परफॉर्मेंस सिंसियर लगती है। एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज कैरेक्टर की जर्नी को सपोर्ट करते हैं। सपोर्टिंग कास्ट भी फैंटेसी वर्ल्ड को और बिलीवेबल बनाने की कोशिश करती है। डायरेक्शन काफी सिनेमैटिक फील देता है। फैंटेसी एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने के लिए लाइटिंग, विजुअल इफेक्ट्स से और लोकेशंस का अच्छा इस्तेमाल नजर आता है। एक्शन मोमेंट्स एनर्जेटिक लगते हैं और सस्पेंस वाले सीन्स ऑडियंस की क्यूरियोसिटी बनाए रखते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी ड्रामा का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगता है। इमोशनल मोमेंट्स में सॉफ्ट स्कोर सीन्स को और इम्पैक्टफुल बनाता है, जबकि एक्शन और मिस्ट्री वाले मोमेंट्स में म्यूजिक एक्साइटमेंट को बढ़ा देता है। अगर थीम्स की बात करें तो ये टाइटल सिर्फ पावर की कहानी नहीं लगता। इसमें सेल्फ बिलीफ, करेज, डेस्टिनी और अपनी असली पहचान को ढूंढने जैसे आइडियाज भी देखने को मिलते हैं। इसी वजह से ये सिर्फ फैंटेसी एंटरटेनमेंट तक सीमित नहीं रहता। ऑडियंस रिएक्शन के हिसाब से फैंटेसी और ड्रैगन बेस्ड ड्रामास पसंद करने वाले व्यूअर्स को इस तरह का कॉन्सेप्ट काफी इंटरेस्टिंग लग सकता है। हिडन पावर्स और मिस्टीरियस वर्ल्ड बिल्डिंग इस टाइटल को और एंगेजिंग बनाते हैं। पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो यूनिक फैंटेसी कॉन्सेप्ट, ड्रैगन थीम, विजुअल प्रेजेंटेशन और लीड कैरेक्टर की ग्रोथ इस टाइटल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स लगती हैं। अगर इम्प्रूवमेंट की बात करें तो कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को और ज्यादा डेप्थ मिलती तो इमोशनल इम्पैक्ट और स्ट्रॉन्ग हो सकता था। ओवरऑल डेफिनेटली नॉट द ड्रैगन गॉड उन व्यूअर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन लग सकता है जो फैंटेसी, एडवेंचर और मिस्ट्री से भरी स्टोरीज देखना पसंद करते हैं। अगर आप वेलकम बैक टू दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फैंटेसी ड्रामा के बारे में जिसका टाइटल ही ऑडियंस को कंफ्यूज भी करता है और क्यूरियस भी बना देता है। डेफिनेटली नॉट द ड्रैगन गॉड। सोचिए, अगर दुनिया आपको एक बिल्कुल आम इंसान समझती हो, लेकिन आपके अंदर एक ऐसी ताकत छुपी हो जिसका राज किसी को पता ना हो, तो क्या होगा? बस इसी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट की वजह से यह ड्रामा शुरू से ही अपनी तरफ ध्यान खींच लेता है। इस टाइटल की सबसे बड़ी खास बात इसका फैंटेसी वर्ल्ड है। ड्रैगन्स, एंशिएंट पावर्स और हिडन डेस्टिनी जैसे एलिमेंट्स मिलकर एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं जो फैंटेसी लवर्स को काफी पसंद आ सकता है। ड्रामा सिर्फ एक्शन दिखाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि मिस्ट्री और कैरेक्टर ग्रोथ पर भी फोकस करता हुआ महसूस होता है। लीड कैरेक्टर का सफर काफी इंटरेस्टिंग लगता है। शुरुआत में वो एक ऑर्डिनरी और अंडर एस्टिमेट किया गया इंसान नजर आता है, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर छुपी ताकत और उसका कॉन्फिडेंस सामने आता हुआ महसूस होता है। इसी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ऑडियंस उसके कैरेक्टर के साथ इमोशनली कनेक्ट कर सकती है। एक्टिंग की बात करें तो लीड परफॉर्मेंस सिंसियर लगती है। एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज कैरेक्टर की जर्नी को सपोर्ट करते हैं। सपोर्टिंग कास्ट भी फैंटेसी वर्ल्ड को और बिलीवेबल बनाने की कोशिश करती है। डायरेक्शन काफी सिनेमैटिक फील देता है। फैंटेसी एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने के लिए लाइटिंग, विजुअल इफेक्ट्स से और लोकेशंस का अच्छा इस्तेमाल नजर आता है। एक्शन मोमेंट्स एनर्जेटिक लगते हैं और सस्पेंस वाले सीन्स ऑडियंस की क्यूरियोसिटी बनाए रखते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी ड्रामा का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगता है। इमोशनल मोमेंट्स में सॉफ्ट स्कोर सीन्स को और इम्पैक्टफुल बनाता है, जबकि एक्शन और मिस्ट्री वाले मोमेंट्स में म्यूजिक एक्साइटमेंट को बढ़ा देता है। अगर थीम्स की बात करें तो ये टाइटल सिर्फ पावर की कहानी नहीं लगता। इसमें सेल्फ बिलीफ, करेज, डेस्टिनी और अपनी असली पहचान को ढूंढने जैसे आइडियाज भी देखने को मिलते हैं। इसी वजह से ये सिर्फ फैंटेसी एंटरटेनमेंट तक सीमित नहीं रहता। ऑडियंस रिएक्शन के हिसाब से फैंटेसी और ड्रैगन बेस्ड ड्रामास पसंद
करने वाले व्यूअर्स को इस तरह का कॉन्सेप्ट काफी इंटरेस्टिंग लग सकता है। हिडन पावर्स और मिस्टीरियस वर्ल्ड बिल्डिंग इस टाइटल को और एंगेजिंग बनाते हैं। पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो यूनिक फैंटेसी कॉन्सेप्ट, ड्रैगन थीम, विजुअल प्रेजेंटेशन और लीड कैरेक्टर की ग्रोथ इस टाइटल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स लगती हैं। अगर इम्प्रूवमेंट की बात करें तो कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को और ज़्यादा डेप्थ मिलती तो इमोशनल इम्पैक्ट और स्ट्रॉन्ग हो सकता था। ओवरऑल, डेफिनेटली नॉट द ड्रैगन गॉड उन व्यूअर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन लग सकता है जो फैंटेसी, एडवेंचर और मिस्ट्री से भरी स्टोरीज देखना पसंद करते हैं। अगर आप वेलकम बैक टू दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फैंटेसी ड्रामा के बारे में जिसका टाइटल ही ऑडियंस को कंफ्यूज भी करता है और क्यूरियस भी बना देता है। डेफिनेटली नॉट द ड्रैगन गॉड। सोचिए, अगर दुनिया आपको एक बिल्कुल आम इंसान समझती हो, लेकिन आपके अंदर एक ऐसी ताकत छुपी हो जिसका राज किसी को पता ना हो, तो क्या होगा? बस इसी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट की वजह से यह ड्रामा शुरू से ही अपनी तरफ ध्यान खींच लेता है। इस टाइटल की सबसे बड़ी खास बात इसका फैंटेसी वर्ल्ड है। ड्रैगन्स, एंशिएंट पावर्स और हिडन डेस्टिनी जैसे एलिमेंट्स मिलकर एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं जो फैंटेसी लवर्स को काफी पसंद आ सकता है। ड्रामा सिर्फ एक्शन दिखाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि मिस्ट्री और कैरेक्टर ग्रोथ पर भी फोकस करता हुआ महसूस होता है। लीड कैरेक्टर का सफर काफी इंटरेस्टिंग लगता है। शुरुआत में वो एक ऑर्डिनरी और अंडर एस्टिमेट किया गया इंसान नजर आता है, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर छुपी ताकत और उसका कॉन्फिडेंस सामने आता हुआ महसूस होता है। इसी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ऑडियंस उसके कैरेक्टर के साथ इमोशनली कनेक्ट कर सकती है। एक्टिंग की बात करें तो लीड परफॉर्मेंस सिंसियर लगती है। एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज कैरेक्टर की जर्नी को सपोर्ट करते हैं। सपोर्टिंग कास्ट भी फैंटेसी वर्ल्ड को और बिलीवेबल बनाने की कोशिश करती है। डायरेक्शन काफी सिनेमैटिक फील देता है। फैंटेसी एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने के लिए लाइटिंग, विजुअल इफेक्ट्स से और लोकेशंस का अच्छा इस्तेमाल नजर आता है। एक्शन मोमेंट्स एनर्जेटिक लगते हैं और सस्पेंस वाले सीन्स ऑडियंस की क्यूरियोसिटी बनाए रखते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी ड्रामा का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगता है। इमोशनल मोमेंट्स में सॉफ्ट स्कोर सीन्स को और इम्पैक्टफुल बनाता है, जबकि एक्शन और मिस्ट्री वाले मोमेंट्स में म्यूजिक एक्साइटमेंट को बढ़ा देता है। अगर थीम्स की बात करें तो ये टाइटल सिर्फ पावर की कहानी नहीं लगता। इसमें सेल्फ बिलीफ, करेज, डेस्टिनी और अपनी असली पहचान को ढूंढने जैसे आइडियाज भी देखने को मिलते हैं। इसी वजह से ये सिर्फ फैंटेसी एंटरटेनमेंट तक सीमित नहीं रहता। ऑडियंस रिएक्शन के हिसाब से फैंटेसी और ड्रैगन बेस्ड ड्रामास पसंद करने वाले व्यूअर्स को इस तरह का कॉन्सेप्ट काफी इंटरेस्टिंग लग सकता है। हिडन पावर्स और मिस्टीरियस वर्ल्ड बिल्डिंग इस टाइटल को और एंगेजिंग बनाते हैं। पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो यूनिक फैंटेसी कॉन्सेप्ट, ड्रैगन थीम, विजुअल प्रेजेंटेशन और लीड कैरेक्टर की ग्रोथ इस टाइटल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स लगती हैं। अगर इम्प्रूवमेंट की बात करें तो कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को और ज़्यादा डेप्थ मिलती तो इमोशनल इम्पैक्ट और स्ट्रॉन्ग हो सकता था। ओवरऑल, डेफिनेटली नॉट द ड्रैगन गॉड उन व्यूअर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन लग सकता है जो फैंटेसी, एडवेंचर और मिस्ट्री से भरी स्टोरीज देखना पसंद करते हैं। अगर आप वेलकम बैक टू दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फैंटेसी ड्रामा के बारे में जिसका टाइटल ही ऑडियंस को कंफ्यूज भी करता है और क्यूरियस भी बना देता है। डेफिनेटली नॉट द ड्रैगन गॉड। सोचिए, अगर दुनिया आपको एक बिल्कुल आम इंसान समझती हो, लेकिन आपके अंदर एक ऐसी ताकत छुपी हो जिसका राज किसी को पता ना हो, तो क्या होगा? बस इसी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट की वजह से यह ड्रामा शुरू से ही अपनी तरफ ध्यान खींच लेता है। इस टाइटल की सबसे बड़ी खास बात इसका फैंटेसी वर्ल्ड है। ड्रैगन्स, एंशिएंट पावर्स और हिडन डेस्टिनी जैसे एलिमेंट्स मिलकर एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं जो फैंटेसी लवर्स को काफी पसंद आ सकता है। ड्रामा सिर्फ एक्शन दिखाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि मिस्ट्री और कैरेक्टर ग्रोथ पर भी फोकस करता हुआ महसूस होता है। लीड कैरेक्टर का सफर काफी इंटरेस्टिंग लगता है। शुरुआत में वो एक ऑर्डिनरी
और अंडर एस्टिमेट किया गया इंसान नजर आता है, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर छुपी ताकत और उसका कॉन्फिडेंस सामने आता हुआ महसूस होता है। इसी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ऑडियंस उसके कैरेक्टर के साथ इमोशनली कनेक्ट कर सकती है। एक्टिंग की बात करें तो लीड परफॉर्मेंस सिंसियर लगती है। एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज कैरेक्टर की जर्नी को सपोर्ट करते हैं। सपोर्टिंग कास्ट भी फैंटेसी वर्ल्ड को और बिलीवेबल बनाने की कोशिश करती है। डायरेक्शन काफी सिनेमैटिक फील देता है। फैंटेसी एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने के लिए लाइटिंग, विजुअल इफेक्ट्स से और लोकेशंस का अच्छा इस्तेमाल नजर आता है। एक्शन मोमेंट्स एनर्जेटिक लगते हैं और सस्पेंस वाले सीन्स ऑडियंस की क्यूरियोसिटी बनाए रखते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी ड्रामा का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगता है। इमोशनल मोमेंट्स में सॉफ्ट स्कोर सीन्स को और इम्पैक्टफुल बनाता है, जबकि एक्शन और मिस्ट्री वाले मोमेंट्स में म्यूजिक एक्साइटमेंट को बढ़ा देता है। अगर थीम्स की बात करें तो ये टाइटल सिर्फ पावर की कहानी नहीं लगता। इसमें सेल्फ बिलीफ, करेज, डेस्टिनी और अपनी असली पहचान को ढूंढने जैसे आइडियाज भी देखने को मिलते हैं। इसी वजह से ये सिर्फ फैंटेसी एंटरटेनमेंट तक सीमित नहीं रहता। ऑडियंस रिएक्शन के हिसाब से फैंटेसी और ड्रैगन बेस्ड ड्रामास पसंद करने वाले व्यूअर्स को इस तरह का कॉन्सेप्ट काफी इंटरेस्टिंग लग सकता है। हिडन पावर्स और मिस्टीरियस वर्ल्ड बिल्डिंग इस टाइटल को और एंगेजिंग बनाते हैं। पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो यूनिक फैंटेसी कॉन्सेप्ट, ड्रैगन थीम, विजुअल प्रेजेंटेशन और लीड कैरेक्टर की ग्रोथ इस टाइटल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स लगती हैं। अगर इम्प्रूवमेंट की बात करें तो कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को और ज़्यादा डेप्थ मिलती तो इमोशनल इम्पैक्ट और स्ट्रॉन्ग हो सकता था। ओवरऑल डेफिनेटली नॉट द ड्रैगन गॉड उन व्यूअर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन लग सकता है जो फैंटेसी, एडवेंचर और मिस्ट्री से भरी स्टोरीज देखना पसंद करते हैं। अगर आप वेलकम बैक टू दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फैंटेसी ड्रामा के बारे में जिसका टाइटल ही ऑडियंस को कंफ्यूज भी करता है और क्यूरियस भी बना देता है। डेफिनेटली नॉट द ड्रैगन गॉड। सोचिए, अगर दुनिया आपको एक बिल्कुल आम इंसान समझती हो, लेकिन आपके अंदर एक ऐसी ताकत छुपी हो जिसका राज किसी को पता ना हो, तो क्या होगा? बस इसी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट की वजह से यह ड्रामा शुरू से ही अपनी तरफ ध्यान खींच लेता है। इस टाइटल की सबसे बड़ी खास बात इसका फैंटेसी वर्ल्ड है। ड्रैगन्स, एंशिएंट पावर्स और हिडन डेस्टिनी जैसे एलिमेंट्स मिलकर एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं जो फैंटेसी लवर्स को काफी पसंद आ सकता है। ड्रामा सिर्फ एक्शन दिखाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि मिस्ट्री और कैरेक्टर ग्रोथ पर भी फोकस करता हुआ महसूस होता है। लीड कैरेक्टर का सफर काफी इंटरेस्टिंग लगता है। शुरुआत में वो एक ऑर्डिनरी और अंडर एस्टिमेट किया गया इंसान नजर आता है, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर छुपी ताकत और उसका कॉन्फिडेंस सामने आता हुआ महसूस होता है। इसी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ऑडियंस उसके कैरेक्टर के साथ इमोशनली कनेक्ट कर सकती है। एक्टिंग की बात करें तो लीड परफॉर्मेंस सिंसियर लगती है। एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज कैरेक्टर की जर्नी को सपोर्ट करते हैं। सपोर्टिंग कास्ट भी फैंटेसी वर्ल्ड को और बिलीवेबल बनाने की कोशिश करती है। डायरेक्शन काफी सिनेमैटिक फील देता है। फैंटेसी एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने के लिए लाइटिंग, विजुअल इफेक्ट्स से और लोकेशंस का अच्छा इस्तेमाल नजर आता है। एक्शन मोमेंट्स एनर्जेटिक लगते हैं और सस्पेंस वाले सीन्स ऑडियंस की क्यूरियोसिटी बनाए रखते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी ड्रामा का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगता है। इमोशनल मोमेंट्स में सॉफ्ट स्कोर सीन्स को और इम्पैक्टफुल बनाता है, जबकि एक्शन और मिस्ट्री वाले मोमेंट्स में म्यूजिक एक्साइटमेंट को बढ़ा देता है। अगर थीम्स की बात करें तो ये टाइटल सिर्फ पावर की कहानी नहीं लगता। इसमें सेल्फ बिलीफ, करेज, डेस्टिनी और अपनी असली पहचान को ढूंढने जैसे आइडियाज भी देखने को मिलते हैं। इसी वजह से ये सिर्फ फैंटेसी एंटरटेनमेंट तक सीमित नहीं रहता। ऑडियंस रिएक्शन के हिसाब से फैंटेसी और ड्रैगन बेस्ड ड्रामास पसंद करने वाले व्यूअर्स को इस तरह का कॉन्सेप्ट काफी इंटरेस्टिंग लग सकता है। हिडन पावर्स और मिस्टीरियस वर्ल्ड बिल्डिंग इस टाइटल को और एंगेजिंग बनाते हैं। पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो यूनिक फैंटेसी कॉन्सेप्ट,
ड्रैगन थीम, विजुअल प्रेजेंटेशन और लीड कैरेक्टर की ग्रोथ इस टाइटल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स लगती हैं। अगर इम्प्रूवमेंट की बात करें तो कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को और ज्यादा डेप्थ मिलती तो इमोशनल इम्पैक्ट और स्ट्रॉन्ग हो सकता था। ओवरऑल डेफिनेटली नॉट द ड्रैगन गॉड उन व्यूअर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन लग सकता है जो फैंटेसी, एडवेंचर और मिस्ट्री से भरी स्टोरीज देखना पसंद करते हैं। अगर आप वेलकम बैक टू दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फैंटेसी ड्रामा के बारे में जिसका टाइटल ही ऑडियंस को कंफ्यूज भी करता है और क्यूरियस भी बना देता है। डेफिनेटली नॉट द ड्रैगन गॉड। सोचिए, अगर दुनिया आपको एक बिल्कुल आम इंसान समझती हो, लेकिन आपके अंदर एक ऐसी ताकत छुपी हो जिसका राज किसी को पता ना हो, तो क्या होगा? बस इसी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट की वजह से यह ड्रामा शुरू से ही अपनी तरफ ध्यान खींच लेता है। इस टाइटल की सबसे बड़ी खास बात इसका फैंटेसी वर्ल्ड है। ड्रैगन्स, एंशियंट पावर्स और हिडन डेस्टिनी जैसे एलिमेंट्स मिलकर एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं जो फैंटेसी लवर्स को काफी पसंद आ सकता है। ड्रामा सिर्फ एक्शन दिखाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि मिस्ट्री और कैरेक्टर ग्रोथ पर भी फोकस करता हुआ महसूस होता है। लीड कैरेक्टर का सफर काफी इंटरेस्टिंग लगता है। शुरुआत में वो एक ऑर्डिनरी और अंडर एस्टिमेट किया गया इंसान नजर आता है, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर छुपी ताकत और उसका कॉन्फिडेंस सामने आता हुआ महसूस होता है। इसी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ऑडियंस उसके कैरेक्टर के साथ इमोशनली कनेक्ट कर सकती है। एक्टिंग की बात करें तो लीड परफॉर्मेंस सिंसियर लगती है। एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज कैरेक्टर की जर्नी को सपोर्ट करते हैं। सपोर्टिंग कास्ट भी फैंटेसी वर्ल्ड को और बिलीवेबल बनाने की कोशिश करती है। डायरेक्शन काफी सिनेमैटिक फील देता है। फैंटेसी एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने के लिए लाइटिंग, विजुअल इफेक्ट्स से और लोकेशंस का अच्छा इस्तेमाल नजर आता है। एक्शन मोमेंट्स एनर्जेटिक लगते हैं और सस्पेंस वाले सीन्स ऑडियंस की क्यूरियोसिटी बनाए रखते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी ड्रामा का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगता है। इमोशनल मोमेंट्स में सॉफ्ट स्कोर सीन्स को और इम्पैक्टफुल बनाता है, जबकि एक्शन और मिस्ट्री वाले मोमेंट्स में म्यूजिक एक्साइटमेंट को बढ़ा देता है। अगर थीम्स की बात करें तो ये टाइटल सिर्फ पावर की कहानी नहीं लगता। इसमें सेल्फ बिलीफ, करेज, डेस्टिनी और अपनी असली पहचान को ढूंढने जैसे आइडियाज भी देखने को मिलते हैं। इसी वजह से ये सिर्फ फैंटेसी एंटरटेनमेंट तक सीमित नहीं रहता। ऑडियंस रिएक्शन के हिसाब से फैंटेसी और ड्रैगन बेस्ड ड्रामास पसंद करने वाले व्यूअर्स को इस तरह का कॉन्सेप्ट काफी इंटरेस्टिंग लग सकता है। हिडन पावर्स और मिस्टीरियस वर्ल्ड बिल्डिंग इस टाइटल को और एंगेजिंग बनाते हैं। पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो यूनिक फैंटेसी कॉन्सेप्ट, ड्रैगन थीम, विजुअल प्रेजेंटेशन और लीड कैरेक्टर की ग्रोथ इस टाइटल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स लगती हैं। अगर इम्प्रूवमेंट की बात करें तो कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को और ज्यादा डेप्थ मिलती तो इमोशनल इम्पैक्ट और स्ट्रॉन्ग हो सकता था। ओवरऑल डेफिनेटली नॉट द ड्रैगन गॉड उन व्यूअर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन लग सकता है जो फैंटेसी, एडवेंचर और मिस्ट्री से भरी स्टोरीज देखना पसंद करते हैं। अगर आप वेलकम बैक टू दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फैंटेसी ड्रामा के बारे में जिसका टाइटल ही ऑडियंस को कंफ्यूज भी करता है और क्यूरियस भी बना देता है। डेफिनेटली नॉट द ड्रैगन गॉड। सोचिए, अगर दुनिया आपको एक बिल्कुल आम इंसान समझती हो, लेकिन आपके अंदर एक ऐसी ताकत छुपी हो जिसका राज किसी को पता ना हो, तो क्या होगा? बस इसी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट की वजह से यह ड्रामा शुरू से ही अपनी तरफ ध्यान खींच लेता है। इस टाइटल की सबसे बड़ी खास बात इसका फैंटेसी वर्ल्ड है। ड्रैगन्स, एंशियंट पावर्स और हिडन डेस्टिनी जैसे एलिमेंट्स मिलकर एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं जो फैंटेसी लवर्स को काफी पसंद आ सकता है। ड्रामा सिर्फ एक्शन दिखाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि मिस्ट्री और कैरेक्टर ग्रोथ पर भी फोकस करता हुआ महसूस होता है। लीड कैरेक्टर का सफर काफी इंटरेस्टिंग लगता है। शुरुआत में वो एक ऑर्डिनरी और अंडर एस्टिमेट किया गया इंसान नजर आता है, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर छुपी ताकत और उसका कॉन्फिडेंस सामने आता हुआ महसूस होता है।
इसी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ऑडियंस उसके कैरेक्टर के साथ इमोशनली कनेक्ट कर सकती है। एक्टिंग की बात करें तो लीड परफॉर्मेंस सिंसियर लगती है। एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज कैरेक्टर की जर्नी को सपोर्ट करते हैं। सपोर्टिंग कास्ट भी फैंटेसी वर्ल्ड को और बिलीवेबल बनाने की कोशिश करती है। डायरेक्शन काफी सिनेमैटिक फील देता है। फैंटेसी एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने के लिए लाइटिंग, विजुअल इफेक्ट्स से और लोकेशंस का अच्छा इस्तेमाल नजर आता है। एक्शन मोमेंट्स एनर्जेटिक लगते हैं और सस्पेंस वाले सीन्स ऑडियंस की क्यूरियोसिटी बनाए रखते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी ड्रामा का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगता है। इमोशनल मोमेंट्स में सॉफ्ट स्कोर सीन्स को और इम्पैक्टफुल बनाता है, जबकि एक्शन और मिस्ट्री वाले मोमेंट्स में म्यूजिक एक्साइटमेंट को बढ़ा देता है। अगर थीम्स की बात करें तो ये टाइटल सिर्फ पावर की कहानी नहीं लगता। इसमें सेल्फ बिलीफ, करेज, डेस्टिनी और अपनी असली पहचान को ढूंढने जैसे आइडियाज भी देखने को मिलते हैं। इसी वजह से ये सिर्फ फैंटेसी एंटरटेनमेंट तक सीमित नहीं रहता। ऑडियंस रिएक्शन के हिसाब से फैंटेसी और ड्रैगन बेस्ड ड्रामास पसंद करने वाले व्यूअर्स को इस तरह का कॉन्सेप्ट काफी इंटरेस्टिंग लग सकता है। हिडन पावर्स और मिस्टीरियस वर्ल्ड बिल्डिंग इस टाइटल को और एंगेजिंग बनाते हैं। पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो यूनिक फैंटेसी कॉन्सेप्ट, ड्रैगन थीम, विजुअल प्रेजेंटेशन और लीड कैरेक्टर की ग्रोथ इस टाइटल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स लगती हैं। अगर इम्प्रूवमेंट की बात करें तो कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को और ज्यादा डेप्थ मिलती तो इमोशनल इम्पैक्ट और स्ट्रॉन्ग हो सकता था। ओवरऑल डेफिनेटली नॉट द ड्रैगन गॉड उन व्यूअर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन लग सकता है जो फैंटेसी, एडवेंचर और मिस्ट्री से भरी स्टोरीज देखना पसंद करते हैं। अगर आप वेलकम बैक टू दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फैंटेसी ड्रामा के बारे में जिसका टाइटल ही ऑडियंस को कंफ्यूज भी करता है और क्यूरियस भी बना देता है। डेफिनेटली नॉट द ड्रैगन गॉड। सोचिए, अगर दुनिया आपको एक बिल्कुल आम इंसान समझती हो, लेकिन आपके अंदर एक ऐसी ताकत छुपी हो जिसका राज किसी को पता ना हो, तो क्या होगा? बस इसी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट की वजह से यह ड्रामा शुरू से ही अपनी तरफ ध्यान खींच लेता है। इस टाइटल की सबसे बड़ी खास बात इसका फैंटेसी वर्ल्ड है। ड्रैगन्स, एंशिएंट पावर्स और हिडन डेस्टिनी जैसे एलिमेंट्स मिलकर एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं जो फैंटेसी लवर्स को काफी पसंद आ सकता है। ड्रामा सिर्फ एक्शन दिखाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि मिस्ट्री और कैरेक्टर ग्रोथ पर भी फोकस करता हुआ महसूस होता है। लीड कैरेक्टर का सफर काफी इंटरेस्टिंग लगता है। शुरुआत में वो एक ऑर्डिनरी और अंडर एस्टिमेट किया गया इंसान नजर आता है, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर छुपी ताकत और उसका कॉन्फिडेंस सामने आता हुआ महसूस होता है। इसी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ऑडियंस उसके कैरेक्टर के साथ इमोशनली कनेक्ट कर सकती है। एक्टिंग की बात करें तो लीड परफॉर्मेंस सिंसियर लगती है। एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज कैरेक्टर की जर्नी को सपोर्ट करते हैं। सपोर्टिंग कास्ट भी फैंटेसी वर्ल्ड को और बिलीवेबल बनाने की कोशिश करती है। डायरेक्शन काफी सिनेमैटिक फील देता है। फैंटेसी एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने के लिए लाइटिंग, विजुअल इफेक्ट्स से और लोकेशंस का अच्छा इस्तेमाल नजर आता है। एक्शन मोमेंट्स एनर्जेटिक लगते हैं और सस्पेंस वाले सीन्स ऑडियंस की क्यूरियोसिटी बनाए रखते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी ड्रामा का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगता है। इमोशनल मोमेंट्स में सॉफ्ट स्कोर सीन्स को और इम्पैक्टफुल बनाता है, जबकि एक्शन और मिस्ट्री वाले मोमेंट्स में म्यूजिक एक्साइटमेंट को बढ़ा देता है। अगर थीम्स की बात करें तो ये टाइटल सिर्फ पावर की कहानी नहीं लगता। इसमें सेल्फ बिलीफ, करेज, डेस्टिनी और अपनी असली पहचान को ढूंढने जैसे आइडियाज भी देखने को मिलते हैं। इसी वजह से ये सिर्फ फैंटेसी एंटरटेनमेंट तक सीमित नहीं रहता। ऑडियंस रिएक्शन के हिसाब से फैंटेसी और ड्रैगन बेस्ड ड्रामास पसंद करने वाले व्यूअर्स को इस तरह का कॉन्सेप्ट काफी इंटरेस्टिंग लग सकता है। हिडन पावर्स और मिस्टीरियस वर्ल्ड बिल्डिंग इस टाइटल को और एंगेजिंग बनाते हैं। पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो यूनिक फैंटेसी कॉन्सेप्ट, ड्रैगन थीम, विजुअल प्रेजेंटेशन और लीड कैरेक्टर की ग्रोथ इस टाइटल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स लगती हैं। अगर इम्प्रूवमेंट की बात करें तो कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को
और ज्यादा डेप्थ मिलती तो इमोशनल इम्पैक्ट और स्ट्रॉन्ग हो सकता था। ओवरऑल डेफिनेटली नॉट द ड्रैगन गॉड उन व्यूअर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन लग सकता है जो फैंटेसी, एडवेंचर और मिस्ट्री से भरी स्टोरीज देखना पसंद करते हैं। अगर आप वेलकम बैक टू दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फैंटेसी ड्रामा के बारे में जिसका टाइटल ही ऑडियंस को कंफ्यूज भी करता है और क्यूरियस भी बना देता है। डेफिनेटली नॉट द ड्रैगन गॉड। सोचिए, अगर दुनिया आपको एक बिल्कुल आम इंसान समझती हो, लेकिन आपके अंदर एक ऐसी ताकत छुपी हो जिसका राज किसी को पता ना हो, तो क्या होगा? बस इसी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट की वजह से यह ड्रामा शुरू से ही अपनी तरफ ध्यान खींच लेता है। इस टाइटल की सबसे बड़ी खास बात इसका फैंटेसी वर्ल्ड है। ड्रैगन्स, एंशिएंट पावर्स और हिडन डेस्टिनी जैसे एलिमेंट्स मिलकर एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं जो फैंटेसी लवर्स को काफी पसंद आ सकता है। ड्रामा सिर्फ एक्शन दिखाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि मिस्ट्री और कैरेक्टर ग्रोथ पर भी फोकस करता हुआ महसूस होता है। लीड कैरेक्टर का सफर काफी इंटरेस्टिंग लगता है। शुरुआत में वो एक ऑर्डिनरी और अंडर एस्टिमेट किया गया इंसान नजर आता है, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर छुपी ताकत और उसका कॉन्फिडेंस सामने आता हुआ महसूस होता है। इसी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ऑडियंस उसके कैरेक्टर के साथ इमोशनली कनेक्ट कर सकती है। एक्टिंग की बात करें तो लीड परफॉर्मेंस सिंसियर लगती है। एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज कैरेक्टर की जर्नी को सपोर्ट करते हैं। सपोर्टिंग कास्ट भी फैंटेसी वर्ल्ड को और बिलीवेबल बनाने की कोशिश करती है। डायरेक्शन काफी सिनेमैटिक फील देता है। फैंटेसी एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने के लिए लाइटिंग, विजुअल इफेक्ट्स से और लोकेशंस का अच्छा इस्तेमाल नजर आता है। एक्शन मोमेंट्स एनर्जेटिक लगते हैं और सस्पेंस वाले सीन्स ऑडियंस की क्यूरियोसिटी बनाए रखते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी ड्रामा का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगता है। इमोशनल मोमेंट्स में सॉफ्ट स्कोर सीन्स को और इम्पैक्टफुल बनाता है, जबकि एक्शन और मिस्ट्री वाले मोमेंट्स में म्यूजिक एक्साइटमेंट को बढ़ा देता है। अगर थीम्स की बात करें तो ये टाइटल सिर्फ पावर की कहानी नहीं लगता। इसमें सेल्फ बिलीफ, करेज, डेस्टिनी और अपनी असली पहचान को ढूंढने जैसे आइडियाज भी देखने को मिलते हैं। इसी वजह से ये सिर्फ फैंटेसी एंटरटेनमेंट तक सीमित नहीं रहता। ऑडियंस रिएक्शन के हिसाब से फैंटेसी और ड्रैगन बेस्ड ड्रामास पसंद करने वाले व्यूअर्स को इस तरह का कॉन्सेप्ट काफी इंटरेस्टिंग लग सकता है। हिडन पावर्स और मिस्टीरियस वर्ल्ड बिल्डिंग इस टाइटल को और एंगेजिंग बनाते हैं। पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो यूनिक फैंटेसी कॉन्सेप्ट, ड्रैगन थीम, विजुअल प्रेजेंटेशन और लीड कैरेक्टर की ग्रोथ इस टाइटल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स लगती हैं। अगर इम्प्रूवमेंट की बात करें तो कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को और ज्यादा डेप्थ मिलती तो इमोशनल इम्पैक्ट और स्ट्रॉन्ग हो सकता था। ओवरऑल डेफिनेटली नॉट द ड्रैगन गॉड उन व्यूअर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन लग सकता है जो फैंटेसी, एडवेंचर और मिस्ट्री से भरी स्टोरीज देखना पसंद करते हैं। अगर आप वेलकम बैक टू दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फैंटेसी ड्रामा के बारे में जिसका टाइटल ही ऑडियंस को कंफ्यूज भी करता है और क्यूरियस भी बना देता है। डेफिनेटली नॉट द ड्रैगन गॉड। सोचिए, अगर दुनिया आपको एक बिल्कुल आम इंसान समझती हो, लेकिन आपके अंदर एक ऐसी ताकत छुपी हो जिसका राज किसी को पता ना हो, तो क्या होगा? बस इसी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट की वजह से यह ड्रामा शुरू से ही अपनी तरफ ध्यान खींच लेता है। इस टाइटल की सबसे बड़ी खास बात इसका फैंटेसी वर्ल्ड है। ड्रैगन्स, एंशिएंट पावर्स और हिडन डेस्टिनी जैसे एलिमेंट्स मिलकर एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं जो फैंटेसी लवर्स को काफी पसंद आ सकता है। ड्रामा सिर्फ एक्शन दिखाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि मिस्ट्री और कैरेक्टर ग्रोथ पर भी फोकस करता हुआ महसूस होता है। लीड कैरेक्टर का सफर काफी इंटरेस्टिंग लगता है। शुरुआत में वो एक ऑर्डिनरी और अंडर एस्टिमेट किया गया इंसान नजर आता है, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर छुपी ताकत और उसका कॉन्फिडेंस सामने आता हुआ महसूस होता है। इसी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ऑडियंस उसके कैरेक्टर के साथ इमोशनली कनेक्ट कर सकती है। एक्टिंग की बात करें तो लीड परफॉर्मेंस सिंसियर लगती है। एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज कैरेक्टर की जर्नी को सपोर्ट करते हैं।
सपोर्टिंग कास्ट भी फैंटेसी वर्ल्ड को और बिलीवेबल बनाने की कोशिश करती है। डायरेक्शन काफी सिनेमैटिक फील देता है। फैंटेसी एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने के लिए लाइटिंग, विजुअल इफेक्ट्स से और लोकेशंस का अच्छा इस्तेमाल नजर आता है। एक्शन मोमेंट्स एनर्जेटिक लगते हैं और सस्पेंस वाले सीन्स ऑडियंस की क्यूरियोसिटी बनाए रखते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी ड्रामा का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगता है। इमोशनल मोमेंट्स में सॉफ्ट स्कोर सीन्स को और इम्पैक्टफुल बनाता है, जबकि एक्शन और मिस्ट्री वाले मोमेंट्स में म्यूजिक एक्साइटमेंट को बढ़ा देता है। अगर थीम्स की बात करें तो ये टाइटल सिर्फ पावर की कहानी नहीं लगता। इसमें सेल्फ बिलीफ, करेज, डेस्टिनी और अपनी असली पहचान को ढूंढने जैसे आइडियाज भी देखने को मिलते हैं। इसी वजह से ये सिर्फ फैंटेसी एंटरटेनमेंट तक सीमित नहीं रहता। ऑडियंस रिएक्शन के हिसाब से फैंटेसी और ड्रैगन बेस्ड ड्रामास पसंद करने वाले व्यूअर्स को इस तरह का कॉन्सेप्ट काफी इंटरेस्टिंग लग सकता है। हिडन पावर्स और मिस्टीरियस वर्ल्ड बिल्डिंग इस टाइटल को और एंगेजिंग बनाते हैं। पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो यूनिक फैंटेसी कॉन्सेप्ट, ड्रैगन थीम, विजुअल प्रेजेंटेशन और लीड कैरेक्टर की ग्रोथ इस टाइटल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स लगती हैं। अगर इम्प्रूवमेंट की बात करें तो कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को और ज़्यादा डेप्थ मिलती तो इमोशनल इम्पैक्ट और स्ट्रॉन्ग हो सकता था। ओवरऑल डेफिनेटली नॉट द ड्रैगन गॉड उन व्यूअर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन लग सकता है जो फैंटेसी, एडवेंचर और मिस्ट्री से भरी स्टोरीज देखना पसंद करते हैं। अगर आप वेलकम बैक टू दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फैंटेसी ड्रामा के बारे में जिसका टाइटल ही ऑडियंस को कंफ्यूज भी करता है और क्यूरियस भी बना देता है। डेफिनेटली नॉट द ड्रैगन गॉड। सोचिए, अगर दुनिया आपको एक बिल्कुल आम इंसान समझती हो, लेकिन आपके अंदर एक ऐसी ताकत छुपी हो जिसका राज किसी को पता ना हो, तो क्या होगा? बस इसी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट की वजह से यह ड्रामा शुरू से ही अपनी तरफ ध्यान खींच लेता है। इस टाइटल की सबसे बड़ी खास बात इसका फैंटेसी वर्ल्ड है। ड्रैगन्स, एंशिएंट पावर्स और हिडन डेस्टिनी जैसे एलिमेंट्स मिलकर एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं जो फैंटेसी लवर्स को काफी पसंद आ सकता है। ड्रामा सिर्फ एक्शन दिखाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि मिस्ट्री और कैरेक्टर ग्रोथ पर भी फोकस करता हुआ महसूस होता है। लीड कैरेक्टर का सफर काफी इंटरेस्टिंग लगता है। शुरुआत में वो एक ऑर्डिनरी और अंडर एस्टिमेट किया गया इंसान नजर आता है, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर छुपी ताकत और उसका कॉन्फिडेंस सामने आता हुआ महसूस होता है। इसी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ऑडियंस उसके कैरेक्टर के साथ इमोशनली कनेक्ट कर सकती है। एक्टिंग की बात करें तो लीड परफॉर्मेंस सिंसियर लगती है। एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज कैरेक्टर की जर्नी को सपोर्ट करते हैं। सपोर्टिंग कास्ट भी फैंटेसी वर्ल्ड को और बिलीवेबल बनाने की कोशिश करती है। डायरेक्शन काफी सिनेमैटिक फील देता है। फैंटेसी एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने के लिए लाइटिंग, विजुअल इफेक्ट्स से और लोकेशंस का अच्छा इस्तेमाल नजर आता है। एक्शन मोमेंट्स एनर्जेटिक लगते हैं और सस्पेंस वाले सीन्स ऑडियंस की क्यूरियोसिटी बनाए रखते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी ड्रामा का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगता है। इमोशनल मोमेंट्स में सॉफ्ट स्कोर सीन्स को और इम्पैक्टफुल बनाता है, जबकि एक्शन और मिस्ट्री वाले मोमेंट्स में म्यूजिक एक्साइटमेंट को बढ़ा देता है। अगर थीम्स की बात करें तो ये टाइटल सिर्फ पावर की कहानी नहीं लगता। इसमें सेल्फ बिलीफ, करेज, डेस्टिनी और अपनी असली पहचान को ढूंढने जैसे आइडियाज भी देखने को मिलते हैं। इसी वजह से ये सिर्फ फैंटेसी एंटरटेनमेंट तक सीमित नहीं रहता। ऑडियंस रिएक्शन के हिसाब से फैंटेसी और ड्रैगन बेस्ड ड्रामास पसंद करने वाले व्यूअर्स को इस तरह का कॉन्सेप्ट काफी इंटरेस्टिंग लग सकता है। हिडन पावर्स और मिस्टीरियस वर्ल्ड बिल्डिंग इस टाइटल को और एंगेजिंग बनाते हैं। पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो यूनिक फैंटेसी कॉन्सेप्ट, ड्रैगन थीम, विजुअल प्रेजेंटेशन और लीड कैरेक्टर की ग्रोथ इस टाइटल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स लगती हैं। अगर इम्प्रूवमेंट की बात करें तो कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को और ज़्यादा डेप्थ मिलती तो इमोशनल इम्पैक्ट और स्ट्रॉन्ग हो सकता था। ओवरऑल डेफिनेटली नॉट द ड्रैगन गॉड
उन व्यूअर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन लग सकता है जो फैंटेसी, एडवेंचर और मिस्ट्री से भरी स्टोरीज देखना पसंद करते हैं। अगर आप वेलकम बैक टू दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फैंटेसी ड्रामा के बारे में जिसका टाइटल ही ऑडियंस को कंफ्यूज भी करता है और क्यूरियस भी बना देता है। डेफिनेटली नॉट द ड्रैगन गॉड। सोचिए, अगर दुनिया आपको एक बिल्कुल आम इंसान समझती हो, लेकिन आपके अंदर एक ऐसी ताकत छुपी हो जिसका राज किसी को पता ना हो, तो क्या होगा? बस इसी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट की वजह से यह ड्रामा शुरू से ही अपनी तरफ ध्यान खींच लेता है। इस टाइटल की सबसे बड़ी खास बात इसका फैंटेसी वर्ल्ड है। ड्रैगन्स, एंशिएंट पावर्स और हिडन डेस्टिनी जैसे एलिमेंट्स मिलकर एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं जो फैंटेसी लवर्स को काफी पसंद आ सकता है। ड्रामा सिर्फ एक्शन दिखाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि मिस्ट्री और कैरेक्टर ग्रोथ पर भी फोकस करता हुआ महसूस होता है। लीड कैरेक्टर का सफर काफी इंटरेस्टिंग लगता है। शुरुआत में वो एक ऑर्डिनरी और अंडर एस्टिमेट किया गया इंसान नजर आता है, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर छुपी ताकत और उसका कॉन्फिडेंस सामने आता हुआ महसूस होता है। इसी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ऑडियंस उसके कैरेक्टर के साथ इमोशनली कनेक्ट कर सकती है। एक्टिंग की बात करें तो लीड परफॉर्मेंस सिंसियर लगती है। एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज कैरेक्टर की जर्नी को सपोर्ट करते हैं। सपोर्टिंग कास्ट भी फैंटेसी वर्ल्ड को और बिलीवेबल बनाने की कोशिश करती है। डायरेक्शन काफी सिनेमैटिक फील देता है। फैंटेसी एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने के लिए लाइटिंग, विजुअल इफेक्ट्स से और लोकेशंस का अच्छा इस्तेमाल नजर आता है। एक्शन मोमेंट्स एनर्जेटिक लगते हैं और सस्पेंस वाले सीन्स ऑडियंस की क्यूरियोसिटी बनाए रखते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी ड्रामा का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगता है। इमोशनल मोमेंट्स में सॉफ्ट स्कोर सीन्स को और इम्पैक्टफुल बनाता है, जबकि एक्शन और मिस्ट्री वाले मोमेंट्स में म्यूजिक एक्साइटमेंट को बढ़ा देता है। अगर थीम्स की बात करें तो ये टाइटल सिर्फ पावर की कहानी नहीं लगता। इसमें सेल्फ बिलीफ, करेज, डेस्टिनी और अपनी असली पहचान को ढूंढने जैसे आइडियाज भी देखने को मिलते हैं। इसी वजह से ये सिर्फ फैंटेसी एंटरटेनमेंट तक सीमित नहीं रहता। ऑडियंस रिएक्शन के हिसाब से फैंटेसी और ड्रैगन बेस्ड ड्रामास पसंद करने वाले व्यूअर्स को इस तरह का कॉन्सेप्ट काफी इंटरेस्टिंग लग सकता है। हिडन पावर्स और मिस्टीरियस वर्ल्ड बिल्डिंग इस टाइटल को और एंगेजिंग बनाते हैं। पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो यूनिक फैंटेसी कॉन्सेप्ट, ड्रैगन थीम, विजुअल प्रेजेंटेशन और लीड कैरेक्टर की ग्रोथ इस टाइटल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स लगती हैं। अगर इम्प्रूवमेंट की बात करें तो कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को और ज्यादा डेप्थ मिलती तो इमोशनल इम्पैक्ट और स्ट्रॉन्ग हो सकता था। ओवरऑल डेफिनेटली नॉट द ड्रैगन गॉड उन व्यूअर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन लग सकता है जो फैंटेसी, एडवेंचर और मिस्ट्री से भरी स्टोरीज देखना पसंद करते हैं। अगर आप वेलकम बैक टू दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फैंटेसी ड्रामा के बारे में जिसका टाइटल ही ऑडियंस को कंफ्यूज भी करता है और क्यूरियस भी बना देता है। डेफिनेटली नॉट द ड्रैगन गॉड। सोचिए, अगर दुनिया आपको एक बिल्कुल आम इंसान समझती हो, लेकिन आपके अंदर एक ऐसी ताकत छुपी हो जिसका राज किसी को पता ना हो, तो क्या होगा? बस इसी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट की वजह से यह ड्रामा शुरू से ही अपनी तरफ ध्यान खींच लेता है। इस टाइटल की सबसे बड़ी खास बात इसका फैंटेसी वर्ल्ड है। ड्रैगन्स, एंशिएंट पावर्स और हिडन डेस्टिनी जैसे एलिमेंट्स मिलकर एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं जो फैंटेसी लवर्स को काफी पसंद आ सकता है। ड्रामा सिर्फ एक्शन दिखाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि मिस्ट्री और कैरेक्टर ग्रोथ पर भी फोकस करता हुआ महसूस होता है। लीड कैरेक्टर का सफर काफी इंटरेस्टिंग लगता है। शुरुआत में वो एक ऑर्डिनरी और अंडर एस्टिमेट किया गया इंसान नजर आता है, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर छुपी ताकत और उसका कॉन्फिडेंस सामने आता हुआ महसूस होता है। इसी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ऑडियंस उसके कैरेक्टर के साथ इमोशनली कनेक्ट कर सकती है। एक्टिंग की बात करें तो लीड परफॉर्मेंस सिंसियर लगती है। एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज कैरेक्टर की जर्नी को सपोर्ट करते हैं। सपोर्टिंग कास्ट भी फैंटेसी वर्ल्ड को और बिलीवेबल बनाने की कोशिश करती है। डायरेक्शन काफी सिनेमैटिक फील देता है।
फैंटेसी एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने के लिए लाइटिंग, विजुअल इफेक्ट्स से और लोकेशंस का अच्छा इस्तेमाल नजर आता है। एक्शन मोमेंट्स एनर्जेटिक लगते हैं और सस्पेंस वाले सीन्स ऑडियंस की क्यूरियोसिटी बनाए रखते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी ड्रामा का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगता है। इमोशनल मोमेंट्स में सॉफ्ट स्कोर सीन्स को और इम्पैक्टफुल बनाता है, जबकि एक्शन और मिस्ट्री वाले मोमेंट्स में म्यूजिक एक्साइटमेंट को बढ़ा देता है। अगर थीम्स की बात करें तो ये टाइटल सिर्फ पावर की कहानी नहीं लगता। इसमें सेल्फ बिलीफ, करेज, डेस्टिनी और अपनी असली पहचान को ढूंढने जैसे आइडियाज भी देखने को मिलते हैं। इसी वजह से ये सिर्फ फैंटेसी एंटरटेनमेंट तक सीमित नहीं रहता। ऑडियंस रिएक्शन के हिसाब से फैंटेसी और ड्रैगन बेस्ड ड्रामास पसंद करने वाले व्यूअर्स को इस तरह का कॉन्सेप्ट काफी इंटरेस्टिंग लग सकता है। हिडन पावर्स और मिस्टीरियस वर्ल्ड बिल्डिंग इस टाइटल को और एंगेजिंग बनाते हैं। पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो यूनिक फैंटेसी कॉन्सेप्ट, ड्रैगन थीम, विजुअल प्रेजेंटेशन और लीड कैरेक्टर की ग्रोथ इस टाइटल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स लगती हैं। अगर इम्प्रूवमेंट की बात करें तो कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को और ज्यादा डेप्थ मिलती तो इमोशनल इम्पैक्ट और स्ट्रॉन्ग हो सकता था। ओवरऑल डेफिनेटली नॉट द ड्रैगन गॉड उन व्यूअर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन लग सकता है जो फैंटेसी, एडवेंचर और मिस्ट्री से भरी स्टोरीज देखना पसंद करते हैं। अगर आप